हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में सभी कमर्शियल क्रॉप के पॉलिनेशन अपने चुटकियों में याद करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पॉलिनेशन का नहीं पता तो पॉलिनेशन याद कैसे करेंगे, है ना। देखो सिंपली अगर अपने बात करें पॉलिनेशन क्या है, ये फीमेल पार्ट है ना। फीमेल पार्ट बोले तो जिसको आप कार्पेल बोल देते हैं या फिर पिस्टिल बोल देते हैं, और ये मेल पार्ट जिसको आप स्टेमन या फिर एंड्रोशियम बोल देते हैं। तो मेल पार्ट के एंथर से पोलन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या है, पोलिनेशन है। चाहे वो सेम फ्लावर से पहुंच रहे हैं, चाहे सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से आ रहे हैं, चाहे डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से आ रहे हैं, बट एंथर से स्टिग्मा तक पोलन आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पोलिनेशन बोल देंगे। अब हम जनरली तीन तरह का पोलिनेशन देखते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, कोई प्लांट है और उसके अंदर क्या है, उसी प्लांट के जो पोलन है उसी प्लांट की किसी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। यानी सेम प्लांट से किसी फ्लावर के पोलन सेम प्लांट की फ्लावर की स्टिग्मा पर ही पहुंचते हैं, तब हम उसको सेल्फ पोलिनेशन बोल देते हैं। अगर क्या है, जैसे मान लो ये प्लांट सेम है और इसी प्लांट के फ्लावर के पोलन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं, यानी प्लांट सेम है और सेम प्लांट के किसी फ्लावर से उसी प्लांट की किसी स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, तब आप उसको सेल्फ पोलिनेशन बोल देंगे। और अगर क्या है, एक प्लांट के फ्लावर के जो पोलन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं, तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोल देते हैं। और जिसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होता है और क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, दोनों ही होते हैं, उसे आप ओपन क्रॉस पोलिनेशन बोल देते हैं। बट इसको और अच्छे से जानने के लिए हम तीन कंडीशन देखते हैं। एक है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मीन्स क्या होता है, ऑटोगेमी का मीन्स होता है कि प्लांट सेम है और उसमें फ्लावर भी सेम है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर के पोलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ऑटोगेमी। यानी प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, उसी फ्लावर के पोलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जा रहे हैं, वो ऑटोगेमी है। और ऑटोगेमी तो 101% सेल्फ पोलिनेटेड सेल्फ पोलिनेशन होगा। ऑटोगेमी किसमें आएगा, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आएगा। दूसरी कंडीशन है गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिटेनोगेमी क्या है, प्लांट तो सेम है, प्लांट तो सेम है, सेम प्लांट के एक फ्लावर के पोलन उसी प्लांट के दूसरी स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। प्लांट सेम है, उस प्लांट में एक फ्लावर के पोलन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं, तब हम उसको क्या बोल देंगे, गिटेनोगेमी। प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, तो हम इसको किस में रखेंगे, गिटेनोगेमी। अब बात आती है कि गिटेनोगेमी को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, सेल्फ पोलिनेशन में रखेंगे या क्रॉस पोलिनेशन में रखेंगे। प्लांट सेम है इसका मतलब जीनोटाइप भी सेम है, प्लांट सेम है इसका मतलब जीनोटाइप सेम है। अगर सेम जीनोटाइप में, बिल्कुल सेम जीनोटाइप होता है, कोई बदलाव ही नहीं, प्लांट सेम है तो जीनोटाइप सेम है, और सेम जीनोटाइप में पोलन जा रहा है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। प्लांट थोड़ी चेंज हो रहा है, प्लांट तो वो का वही है, सिर्फ फ्लावर ही तो चेंज हो रहा है। तो गिटेनोगेमी को आप किस में रखते हैं, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है इस बात के लिए एग्री नहीं हो, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि गिटेनोगेमी है वो सेल्फ पोलिनेशन में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि सेम जीनोटाइप है। अब स्टूडेंट सोचेगा यार मेज है उसमें गिटेनोगेमी है बट वो क्रॉस पोलिनेटेड है। मेज में गिटेनोगेमी है बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे का सारा पोलिनेशन गिटेनोगेमी से हो रहा है। कैसे, देखिए मान लो कि ये कोई प्लांट है और ये इसका कोई फ्लावर है और ये इसकी कोई स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से पोलन आ सकता है, तो इसके आसपास वाले जो प्लांट है उनके पोलन इस पे क्यों नहीं आ सकते। इसका मतलब इस फ्लावर में कोई ऐसा बैरियर ही नहीं है, कोई ऐसी रुकावट ही नहीं है जो बाहर वाले पोलन को रोक रहा है। ये बाहर वाले पोलन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के भी पोलन ले रहा है, तो दूसरे प्लांट के भी फ्लावर के पोलन ले ही सकता है ना। अब मान लो ये एक अकेला प्लांट है और इस पे 200 फ्लावर है। कितने फ्लावर है, 200। बट सेम, जाहिर सी बात है क्रॉप लगी हुई है, तो इसके आसपास इसके कई सारे प्लांट्स लगे हैं, 100 प्लांट्स लगे हुए हैं, 1000 प्लांट लगे हुए हैं। मान लो इसके नजदीक नजदीक 20 प्लांट पड़ते हैं और प्रत्येक प्लांट पे कितने फ्लावर्स है, 200 फ्लावर्स हैं। कितने हैं, 200 फ्लावर्स है, तो लगभग 4000 फ्लावर्स हो गए डिफरेंट प्लांट के। तो और इसके खुद के फ्लावर कितने हैं, 200 है।
अब बताओ 4000 फ्लावर से पोलन आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे या फिर 200 से पोलन आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे? जाहिर सी बात है 4000 से पोलन आने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, 200 से कम बनेंगे। अब जिसमें गिटेनोगेमी होती है उसमें दूसरे के पोलन भी तो आ ही सकते हैं, इसीलिए गिटेनोगेमी को क्या बोला जाता है, गौर करिएगा। अगर ये हो रहा है कि प्लांट सेम है और सेम ही प्लांट के एक फ्लावर के पोलन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं, इसे गिटेनोगेमी बोलेंगे। और गिटेनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में आता है और इसीलिए गिटेनोगेमी के लिए क्या बोला जाता है, गिटेनोगेमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होती है। गिटेनोगेमी सेल्फ जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। आनुवांशिक रूप से आप देखोगे तो गिटेनोगेमी किस में आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। बट प्रैक्टिकली आप देखेंगे, फंक्शनली देखेंगे तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब देखो मान लो यहां पे ऐसा फ्लावर है दो दूसरे पोलन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरे पोलन को जब एक्सपेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे प्लांट के पोलन को भी एक्सेप्ट तो करेगा ही करेगा। इसीलिए बोला जाता है गिटेनोगेमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड है और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड है। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड है और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड है। बट आपको यह जानना है कि जी सीधा सा क्वेश्चन आ गया, गिटेनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में आएगी या क्रॉस पॉलिनेशन में, तो आप करोगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि हमने क्या बोला है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड है बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड है। जेनेटिकली आपसे पॉलिनेशन पूछ रहा है तो जेनेटिकली ही पूछ रहा है, तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेटेड में आता है बट फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड। अगर किसी प्लांट में गिटेनोगेमी है तो फील्ड में क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, फील्ड में क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। बट सिर्फ गिटेनोगेमी हो रही है, वो कैटेगरी किसमें है, सेल्फ पॉलिनेशन में आएगी। वो कैटेगरी किसमें आएगी, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आएगी। ठीक है। अब एक होता है जीनोगेमी, जीनोगेमी को आप एलोगेमी भी बोलते हैं, जीनोगेमी को आप एलोगेमी भी बोलते हैं। अब देखिए एक प्लांट के फ्लावर के पोलन दूसरे प्लांट चेंज हो गया, जीनोटाइप चेंज हो गया। एक प्लांट के फ्लावर के पोलन जब दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो उसको जीनोगेमी या एलोगेमी बोलते हैं और ये किसमें आती है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आती है। और जिसमें सेल्फ भी होता है क्रॉस भी होता है वो कौन सा होगा, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये पॉलिनेशन की 3 कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेटेड क्रॉप की। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप क्या, पॉलिनेशन तो प्रोसेस है, लेकिन आप सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप किसे बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप किसे बोलेंगे और ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप किसे बोलेंगे। 3 कैटेगरी आ गई ना। अब देखो हम एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। हमारे यहां पे कितनी कैटेगरी है, 3 तरह की कैटेगरी है। एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड। देखो सेल्फ पॉलिनेटेड वो क्रॉप होती है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन लेस देन 5% हो, क्रॉस पॉलिनेशन लेस देन 5% होगा, लेस देन 5%, यानी क्रॉस पॉलिनेशन 5% से कम है। यानी मोस्ट ऑफ क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, मोस्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में मिनिमम सेल्फ पॉलिनेशन कितना होना चाहिए, 95% या मोर देन 95%। अगर किसी क्रॉप में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप बोल देंगे। या फिर मैं बोल दूं कि किसी क्रॉप के अंदर लेस देन 5% यानी 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप बोलेंगे। यानी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ है, बट 5% से ऊपर रीच करता है तब हम उसे सेल्फ पॉलिनेटेड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। उसके बाद एक कैटेगरी हम बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है, ऐसी क्रॉप जिसमें मोर देन 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मोर देन 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यानी मोस्ट ऑफ क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अगर किसी क्रॉप में मोर देन 30% क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उस क्रॉप को हम क्रॉस पॉलिनेटेड बोलेंगे। यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन मोर देन 30% होता है, मोर देन 30% होता है। ये किसकी बात हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन की हो रही है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में सेल्फ पॉलिनेशन कितने से ज्यादा है, मोर देन 95% से ज्यादा। या फिर मैं बोल दूं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप वो है जिसमें लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप वो है जिसमें मोर देन 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब बची बीच की कैटेगरी। बीच की कैटेगरी में देखो क्या है, बीच की कैटेगरी में 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन है,
5 to 30 वाले को न तो आप सेल्फ में रख रहे हैं न क्रॉस में रख रहे हैं, इसका मतलब इसमें 5 to 30% तो क्या हो रहा है, 5 to 30% तो क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, और रिमेनिंग जो है वो क्या है, सेल्फ हो रहा है। रिमेनिंग है वो क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी इसमें दोनों ही हो रहे हैं। जिस क्रॉप के अंदर 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बाकी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोल देते हैं। ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर 5 to 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो रिमेनिंग बच गया यानी 70 to 95% तक, 70 to 95% तक क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बाकी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तब आप उसको क्या बोल दोगे, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन बोल दोगे। तो हम इस श्रेणी को यहां पे रख देते हैं, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड। देखिए अब तीनों को आप इस डायग्राम से याद रख सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप वो है जिसमें लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप वो है जिसमें मोर देन 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और जिसमें 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो कौन सी है, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो ये बात हो गई पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, यानी जिस क्रॉप के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको सेल्फ पॉलिनेटेड बोल दिया, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है उसको क्रॉस पॉलिनेटेड बोल दिया, और जिसके अंदर दोनों हो रहे हैं उसको ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड बोल दिया। अब अपने क्रॉप्स में पॉलिनेशन किस तरह से याद करना है, देखो सबसे पहले अपने बात करें सीरियल क्रॉप्स। सिंपल है, ऑल सीरियल, सारे के सारे अनाज सेल्फ पॉलिनेटेड है, बट मेज और पियल मिल्ट यानी मक्का और बाजरा है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, और सोरगम है वो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड। बस इस तरह से एक साथ याद कर लो कि सारे के सारे सीरियल, ऑल सीरियल्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी सारे अनाज सेल्फ पॉलिनेटेड है, बट मेज एंड पियल मिल्ट्स, जो मेज और पियल मिल्ट है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, और सोरगम है वो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है। इसी तरह से पल्सेज, पल्सेज के साथ आप बीन भी याद कर सकते हैं। बीन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल बीन्स के रूप में है, तो जितनी भी पल्सेज और बीन्स है जैसे सेम फलियां वगैरह है, पी मटर वगैरह है, तो ये सारे के सारे सेल्फ पॉलिनेटेड है। ऑल पल्सेड एंड बीन्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी सारी की सारी दालें और सेम फलियां क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, बट एक जो पल्सेज है ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है वो रेड ग्राम, यानी जिसको आप पिजन पी अरहर बोलते हैं। ऑल pulses and beans are self pollinated but red gram इज क्रॉस पॉलिनेटेड। जो रेड ग्राम है वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड। सारी की सारी दालें सिंपली सेल्फ पॉलिनेटेड, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ रेड ग्राम को याद रखना है, जिसको आप पिजन पी या अरहर या तुअर बोल देते हैं, वो ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। अब ऑयल सीड क्रॉप में चलें, बट ऑयल सीड क्रॉप से पहले अपने एक फैमिली वाइज ट्रिक याद कर लेंगे, तो ऑयल सीड क्रॉप आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी। देखिए ब्रेसिकेसी दूसरा नाम है इसका, क्रूसीफेरी, मस्टर्ड फैमिली भी बोल देते हैं। एपीएसी इसका दूसरा नाम है एम्बेलीफेरी, तीसरा क्रूसीफेरी। कुकर बिटेसी, कुकर बिटेसी, देखो कुकर बिटेसी की अगर बात करें तो कुकर बिटेसी भी क्रॉस पॉलिनेटेड है। अभी फैमिली की बात करें पहले, कंपोजिटी, इस अर्थ पे सबसे बड़ा जो फैमिली है वो कौन सा है, कंपोजिटी, जिसको आप एस्ट्रेसी या डेंजी फैमिली भी कहते हैं। और एक है एलियसी, एलियसी का दूसरा नाम क्या है, एमारिलिडियसी। 5 फैमिली दी है, पांचों की पांचों क्रॉस पॉलिनेटेड है, और इवन इनमें पोलिनाइजर हनी बी है, सबके अंदर पोलिनाइजर, इन पांचों का तो पोलिनाइजर भी याद रख लीजिए क्या है, हनी बी, और पांचों की पांचों क्रॉस पॉलिनेटेड है। अब देखो आपने सोचा यहां पे तो 5 फैमिली है, पता नहीं इसमें कितनी क्रॉप आएगी, बहुत सारी आएगी, मोर देन 30 क्रॉप है, मोर देन 30 क्रॉप है इन 5 फैमिली में जो आपसे पूछी जा सकती है, और उससे भी ज्यादा है कुकर बिटेसी में, अकेले में क्या है 30 के आसपास है। तो मैं तो 30 तो एक मोटा मोटा जो मेन क्रॉप्स है उनकी बात कर रहा हूं। देखो ब्रेसिकेसी या जिसको आप क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली यानी सरसों कुल बोलते हैं, इसमें सारी कोल क्रॉप्स आती है, यानी सारी गोभी वर्गीय सब्जियां, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, कैबेज, पत्ता गोभी, नोल खोल, गांठ गोभी, इसके अलावा ब्रोकली, ब्रूसलस स्प्राउट, और उसके अलावा केल है, चाइनीज कैबेज वगैरह है, ये सब ब्रेसिकेसी से आते हैं, और ये सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेटेड है, और पॉलिनेशन हनी बी से होता है। एपीएसी दूसरा नाम अम्बेलीफेरी, इसमें कैरेट गाजर आता है, सलरी आती है, पार्सनिप आता है, कुछ सीड स्पाइसेस जैसे कोरिएंडर यानी धनिया आता है, क्यूमिन जीरा आता है, और फेनल यानी सौंफ आता है। तो इन सब में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनाइजर कौन सा होता है, हनी बी होता है। नेक्स्ट कुकर बिटेसी, बहुत बड़ी वेजिटेबल की फैमिली है, और इसमें जितने भी मेंबर है सबके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन किससे होता है, हनी बी से ही होता है। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी मैंने बताया इस अर्थ पे सबसे बड़ी फैमिली है, और इसकी क्या पहचान होती है, इसमें आपको ऐसे डिस्क देखने को मिलती है, चाहे वो हो सकता है पेटल से ढकी हो और हो सकता है ओपन हो, जैसे सनफ्लावर में ओपन होती है, मेरीगोल्ड में ढकी हुई होती है, तो ये एस्टर फैमिली होती है।
अब इसमें आपके कमर्शियल क्रॉप में सनफ्लावर आता है और से फ्लावर आता है, यानी सूरजमुखी और कुसुम आते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। उसके अलावा मेरीगोल्ड गेंदा आता है, उसके अलावा जरबेरा आता है, उसके अलावा गुलदावदी जिसको आप क्राइसेंथेमम बोलते हैं, उसके अलावा हेलिक्राइसम है, और भी बहुत सारे कमर्शियल फ्लावर्स है और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है और एनुअल्स है, वो कंपोजिटी में आते हैं, वो सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेटेड है। और पॉलिनेशन किससे होता है? पॉलिनेशन हनी बी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एलियसी। एलियसी बोले तो एमारिलिडियसी। एमारिलिडियसी में कौन आता है? अनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन, लीक, सैलोट, ये आते हैं और ये क्रॉस पॉलिनेटेड है और इनमें पॉलिनेशन किससे होता है? हनी बी से होता है। तो इनमें मैंने कितने मेंबर बता दिए। एक चीज और बता देता हूं, फ्लावर क्रॉप्स में, अब देखो फ्लावर्स क्रॉप की बात करें तो फ्लावर कैसे होंगे? कलर्ड होंगे, या फिर मैं एनुअल फ्लावर्स की बात करूं वो भी कलर्ड होंगे, और जिनके फ्लावर कलर्ड होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड ही होता है। तो फ्लावर क्रॉप्स तो सारी की सारी क्रॉस पॉलिनेटेड है, और एनुअल फ्लावर्स है वो भी सारे के सारे क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड है। याद ही मत करो, एनुअल फ्लावर सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेटेड है, फ्लावर क्रॉप्स है वो सारी की सारी क्रॉस पॉलिनेटेड है, और बहुत सारी क्रॉप्स है वो कंपोजिटी से ही क्या है? बिलोंग करती है। तो इनको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि देखो ब्रेसिकेसी में पूरे का पूरा मस्टर्ड आ जाता है। मस्टर्ड में कौन कौन सा आएगा? मस्टर्ड के अंदर मैं बात करूं तो सरसों भी आ जाती है, राई भी आ जाती है, लाहा भी आ जाता है, रॉकेट क्रॉप, तारा मीरा भी आता है, ब्रेसिकेसी में ही आता है। उसके अलावा ब्रेसिकेसी में बात करें तो रेडिस मूली भी आती है, और ब्रेसिकेसी में टर्निप यानी सलजम भी आता है। तो ये सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेटेड है, और पॉलिनेशन किससे होता है? हनी बी से होता है। अब देखो ऑयल सीड आपको आसानी से याद हो जाती है। अभी हमने कहा ऑयल सीड के अंदर कि जो मस्टर्ड पूरा ग्रुप है वो कैसा है? क्रॉस पॉलिनेटेड है। मस्टर्ड पूरा ग्रुप कौन सा है? क्रॉस पॉलिनेटेड। दो हमने ऑयल सीड कंपोजिटी की अभी बात की, एक सनफ्लावर एक से फ्लावर, यानी सूरजमुखी और कुसुम, तो वो कैसी है? वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। मस्टर्ड पूरा क्रॉस पॉलिनेटेड है, सनफ्लावर क्रॉस पॉलिनेटेड है, से फ्लावर क्रॉस पॉलिनेटेड है, क्योंकि कंपोजिटी में आता है। अब बची हुई ऑयल सीड क्रॉप की बात करें, देखो एक तो है ग्राउंडनट और दूसरा है आपका सोयाबीन। दोनों ही क्या है? लेग्यूम है, और मोस्ट ऑफ जो लेग्यूम है वो कैसे होते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ जो लेग्यूम है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड नट और सोयाबीन भी कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। रिलेवेंट याद रखिए, आप इनको बीन मान लीजिए, पल्सेज मान लीजिए, है नहीं ऑयल सीड क्रॉप है, बट मान लीजिए तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड है। अब बची गिनी चुनी, अब है केस्टर, अरंडी। अरंडी में, केस्टर में तो आप पढ़ते हैं कि ये मोनोसियस नेचर की होती है, और जो मोनोसियस और डायोसियस होगा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो केस्टर कैसा होगा? केस्टर है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। सेसम, तिल है, वो भी कैसा है? क्रॉस पॉलिनेटेड है। सेसम है वो कैसा है? सॉरी, सेसम है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेसम है वो कैसा है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड। सेसम है वो कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। लीन सीड अलसी है वो भी क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड है। लीन सीड अलसी है वो भी क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो ग्राउंडनट, सोयाबीन, लीन सीड, सेसम, ये कैसे हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड है। बाकी क्रूसीफेरी वाले तो क्रॉस पॉलिनेटेड है, और कंपिजोटी वाले भी कैसे हैं? क्रॉस पॉलिनेटेड है। नेक्स्ट है फोडर क्रॉप। देखो फोडर क्रॉप में जाएं तो दो ही मेन क्रॉप है, बरसीम और रिज का, दोनों की दोनों क्रॉस पॉलिनेटेड है। फोडर क्रॉप क्रॉस पॉलिनेटेड है, हनी बी से पॉलिनेशन। बरसीम और रिज का है, और दोनों ही क्रॉस पॉलिनेटेड है, और पॉलिनेशन किससे होता है? हनी बी से होता है। नेक्स्ट हम फाइबर क्रॉप्स की बात करें। फाइबर क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप आती है? कॉटन। कॉटन ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है। कॉटन कौन सी कैटेगरी में आएगी? ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड के अंदर आती है। जूट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। कॉटन ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है, और जूट है वो कैसी है? सेल्फ पॉलिनेटेड है। बस सिंपल है। नेक्स्ट अपने बात करें फ्रूट क्रॉप। देखो फ्रूट क्रॉप को सभी को आप एक साथ याद कर सकते हैं, सारे के सारे फ्रूट क्रॉप्स है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। बस दो का ध्यान रखिए या तीन का ध्यान रखिए, सारे के सारे फ्रूट क्रॉप्स क्रॉस पॉलिनेटेड है। एक तो आप ध्यान रखिए सिट्रस सेल्फ पॉलिनेटेड है, ग्रेप सेल्फ पॉलिनेटेड है, और जो कोकोनट है, नारियल है, उसकी जो ड्वार्फ वेराइटी है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। सिट्रस सारे के सारे सेल्फ पॉलिनेटेड है। उसके अलावा ग्रेप्स है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, और कोकोनट की जो ड्वार्फ वेराइटी है वो कैसी है? सेल्फ पॉलिनेटेड। बाकी सारे फ्रूट क्रॉस पॉलिनेटेड है, सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेटेड है। अब जैसे मैं बात करूं, रोजेसी फैमिली है फ्रूट की, जिसमें एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, वॉलनट, रोज वगैरह आते हैं, ये सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेटेड है, सारे के सारे क्रॉस पॉलिनेटेड। तो फ्रूट तो आप एक सिट्रस याद रखिए, ग्रेप्स याद रखिए, और कोकोनट की ड्वार्फ वेराइटीज याद रखिए, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। बाकी सारी की सारी क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड है। वेजिटेबल क्रॉप्स में जाओगे, वेजिटेबल क्रॉप्स में भी आपको दो तीन ही याद रखनी है सेल्फ पॉलिनेटेड, बाकी सारी की सारी क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड। देखो वेजिटेबल में टोमेटो सेल्फ पॉलिनेटेड है, पोटैटो सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेट्यूस सेल्फ पॉलिनेटेड है, और बीन तो मैंने आपको बता ही दिए पीछे, बीन सेल्फ पॉलिनेटेड है। टोमेटो सेल्फ पॉलिनेटेड है,
बीन्स सेल्फ पॉलिनेटेड है, पोटैटो सेल्फ पॉलिनेटेड है, और लेट्यूस है ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। बाकी सारे वेजिटेबल्स क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। बट ओपन क्रॉस पॉलिनेशन में भी 2-3 वेजिटेबल्स आती है जिनका ध्यान रखना है। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने पल्सेज में कौन सा बताया था, रेड ग्राम अरहर। सीरियल में कौन सा बताया था, सोरगम। फाइबर क्रॉप में कौन सा बताया था, कॉटन। इसके अलावा वेजिटेबल में कौन कौन सा ओपन क्रॉस पॉलिनेशन में आता है, एक तो ब्रिंजल, एक चिल्ली और एक ओकरा। ब्रिंजल, चिल्ली, ओकरा। ब्रिंजल, चिल्ली, ओकरा यानी बैंगन, मिर्च और भिंडी, ये ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है वेजिटेबल में। टोमेटो यानी टमाटर, पोटैटो यानी आलू, लेट्यूस और बीन ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। अब ढेरों सारी वेजिटेबल बच गई, वो सारी की सारी क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फ्लावर्स क्रॉप है वो सारी की सारी क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। फ्लावर क्रॉप्स है वो सारी की सारी क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब बचाओ क्रॉप बची कौन सी, सारी की सारी क्रॉप तो हमने कवर कर ली, सारी की सारी क्रॉप्स कवर कर ली है। आपको 1 बाय 1 याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने बात करेंगे कौन सी चीजें सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती है। जैसे आप पढ़ते हैं बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, क्लस्टोगेमी, चेस्मोगेमी, है ना, और होमोस्टाइली, ये सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या फेवर करता है। यूनिसेक्सुअलिटी जिसमें आप मोनोसियस, डायोसियस, डाइकोगेमी, उसके अलावा हरकोगेमी, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी और मेल स्टरलिटी, ये किसको फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। और ओपन क्रॉस पॉलिनेशन को कौन सी चीजें फेवर करती है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उसके बाद पॉलिनेशन से कितना भी डीपली क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाला है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।